ये नदी प्राचीन नदी है और कभी इसी नदी पर आश्रित रहता था लोगों का भोजन, पानी, नहाना धोना, सब कुछ। इतना स्वच्छ जल रहता था, इतना अच्छा पर्यावरण था। किंतु आज वो पानी पशु पीते हैं तो मर जाते हैं, इंसान उसके करीब नहीं जाता। जो जीवन के लिए एक कल्याणदायी नदी थी, आज वो जीवन के लिए अभिशाप बन गई है। इसका कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं? पानी चिड़ियाएं तक नहीं पीती हैं, पशु पीते हैं तो मर जाते हैं, इंसान उनके करीब नहीं जाता। इन चंद्र दिन बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे में एबीसी कंपनी, श्यामा कारपेट, शहर के गंदे नालों का पानी गिरना, इस नदी की दुर्दशा के यही 4 प्रमुख कारण दिखाई दे रहे हैं। जो कि आम जनता उसमें स्नान करती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, किंतु आज वो पानी छूने योग्य नहीं है। उस रास्ते से गुजरते वक्त लोगों को अपनी नाक दबा के आगे बढ़ना पड़ता है। कोड़री नदी के नाम से मशहूर है। ये छीटपुर गांव से निकली है और ओझला नाला में जाके मिली है। जी, मेरा नाम अमरेश चंद पांडे है। मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ, लखमापुर गांव का। भोकवा बांध से पानी आता था, धारा स्वच्छ जल धारा हमेशा रहती थी। अब वो बंद हो गई है, सिर्फ गंदे नालों का पानी इस नदी में आता है। क्या कारण है बंद होने का? जी, बंद होने का कारण ये है कि पहले बरसात होती थी, बांध भरा रहता था, बांध खाली है, उसमें से पानी आ ही नहीं रहा है। अगर उसे बाण सागर से जोड़ दिया जाए तो इस नदी की एक जीवनदायिनी नदी हो जाएगी। लौरिया में बड़का तो लोहंडी में बहता था 11 तकवा का झरने पढ़े लिखे लोगों ने नदी को नाला बना दिया। गंगा में जहरीला पानी, जलीय जीवों पर संकट। सांसद फूलन देवी ने नदी बचाने के लिए दिया था धरना। फेन वाला काला पानी पीते ही खत्म जिंदगानी। कागज पर दौड़ रही जल संरक्षण की योजनाएं। मिर्जापुर में लोगों को जीवन और उनकी दिनचर्या को गति देने वाली लोहंडी नदी प्रदूषण के चलते नाले में तब्दील हो गई है। सिटी विकास खंड के लौरिया गांव की बंधी से पानी लेकर करीब 8 किलोमीटर का सफर कर गंगा में समाहित होने वाला जल जहरीला हो गया है। बहते गंदे पानी का सेवन कर आधा दर्जन से अधिक गाय भैंस की मौत हो चुकी है। जिले की सांसद बनी 10 सुंदरी फूलन देवी ने नदी को बचाने के लिए 1996 में नदी किनारे 11 तकवा के बगल में कुटी पर धरना दिया था। उनका धरना प्रदर्शन नदी के संरक्षण में काम आया। अधिकारियों के वादे के बावजूद नदी का पानी जहरीला बनता गया। इसके पीछे एक कॉरपोरेट कंपनी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। नाले में तब्दील हो गई नदी, नाले में तब्दील हो गई नदी। लौरिया में बड़का तो लोहंडी में बहता था 11 तकवा का झरना। अदवा, भोगवा और हनुमान बंधा का पानी लौरिया बंधी में इकट्ठा होता था। जल संरक्षण के लिए बंधी पर पक्का निर्माण किया गया था, जो वक्त की मार से ध्वस्त होते गए। रख रखाव के नाम पर खर्च तो किया गया, पर निर्माण कुछ नजर नहीं आता। इस बंधी से झरना के रूप में गिरने वाला जल गंगा में समाहित होने के लिए निकलता था, जो नकहरा गांव से होते हुए बथुआ मोहल्ले में पत्थर से बने गांधी घाट पर लोगों को सुकून देता था। इस घाट पर लोगों की नहाने के लिए भीड़ लगी रहती थी। इतना ही नहीं, लोग फुर्सत के दिनों में इसके किनारे पिकनिक मनाने आते थे। ये नदी फिर आगे लोहंडी में जाकर 11 तकवा पर 3 जगह पत्थर का घाट अपने गौरव की गाथा कहता है। नदी का जल लोगों को राहत देती थी। सावन के महीने में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को लोहंडी महावीर के मंदिर पर मेला लगता है। लोग इस नदी में नहाते और बाटी चोखा चूरमा का स्वाद लेते थे। नदी के किनारे के कुआं का मीठा जल हर मर्ज की दवा था। नदी की बदहाली के बाद मेला तो लगता है, पर वह रौनक नहीं रह गया है। स्थानीय लोगों ने बनाई समस्याएं। स्थानीय लोगों ने बनाई समस्याएं। पढ़े लिखे लोगों ने नदी को नाला बना दिया। बंधी के प्रति विभागीय उपेक्षा। नदी के मार्ग पर अतिक्रमण से बंधी का पानी नदी में आना बंद हो गया है। नकहरा में स्थित कारपेट कंपनी के साथ ही बढ़ती आबादी के कारण लोगों के घरों से निकले पानी ने नदी को नाला बनाकर रख दिया है, जिसका गंदा पानी विभिन्न गांवों से होते हुए ओझला पुल के नीचे से होकर गंगा नदी में मिलता है। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बाद भी